बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बग़ैर ऑयल के किए पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बेक किए मैंने और इतने मज़े के कि आप फ्राई भी भूल जाओगे कि पकोड़े फ्राई भी करते थे। ये बहुत ही मज़े के, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी। रमज़ान के लिए आप सब के लिए तोहफ़ा है, ये ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बने हैं और ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने मज़े के पकोड़े बेक किए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बेसन मैंने छान लिया और छान के ये बनाया आधी प्याली से थोड़ा ज़्यादा। साबुत धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, अजवाइन 2 पिंच, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून और पिसी ½ टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। और ये है ½ टी से भी कम हल्दी मैंने डाल दी, नमक ½ टीस्पून और मेथी ½ टीस्पून। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो कम ज़्यादा। और ये है अनारदाना ½ टीस्पून, हरी मिर्च हस्बे ज़ायका और हरा धनिया हरा पुदीना थोड़ा सा और एक मीडियम प्याज ली, स्लाइस में काट ली। स्लाइस में काटेंगे तो सही शेप आएगी पकोड़े की। और ये मैंने एक बड़ा आलू लिया, आलू को काटा छोटे छोटे पीसीज में और इसे हाफ बॉयल किया है। हाफ बॉयल इसलिए किया है कि बेक करेंगे ना तो कच्चा भी रह सकता है। तो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये जैसे सख्ती से टूट रहा है ना, बस इतना होना चाहिए, ज़्यादा भी आपने बॉयल नहीं करना, इससे फिर और मलीदा बनेगा आलू का, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसमें मिक्स करेंगे और पानी हस्बे ज़रूरत पानी इसमें डालना है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो लिक्विड सा बनाना है, वो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए लिक्विड सा। इसको बस नॉर्मल सा थिकनेस सी इसकी होनी चाहिए। मिक्स कर लिया और पानी डालेंगे। पानी बस आपने ध्यान से ही डालना है, बाद में डल सकता है, एकदम पानी नहीं डालना। और ये मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि इसकी थिकनेस कैसी होनी चाहिए। ये टोटल मैंने तैयार कर लिया है। बेसन इनो ½ टीस्पून, आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो ½ टीस्पून, ये लेकिन ये ज़्यादा फूलता है। अगर नहीं मिल रहा तो ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर आप डाल सकते हो। और इसे मिक्स करना है। फ्राई से बेक करने से पहले इनो को डाल के मिक्स करके रखना है। पतीला मैंने गरम कर लिया, 15 मिनट या 10 मिनट गरम करके रख लें। इस वक्त पतीला फुल गरम है और मैं आपको शेप दिखा रही हूँ कि शेप ये एक छोटी शेप है और एक बड़ी शेप में आपको चेक करके दिखाती हूँ। मैं बड़ी शेप में इसे बनाऊंगी, ये वाली शेप मुझे चाहिए। छोटा भी आप कर सकते हो पकौड़ा और बड़ा भी कर सकते हो। ये बेसन भी इतना ही आपको सख्त चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं। और ये शेप है, गोल करके मैंने रोल किया और उसे ऊपर से प्रेस किया, बस ये शेप आपने बनानी है। इस तरह तमाम शेप मैं तैयार करके इसमें रख दी जाऊंगी। पहले जो बर्तन जिसमें हमने बेक करना है उससे हल्का सा ऑयल लगाना है, ब्रश से लगा ले, चम्मच से लगा ले, लगा के इसे पहले से ये आपने तैयारी करनी है। अगर आप हल्का सा ऊपर से बेसन या आटा डस्ट कर लेना वो भी अच्छा है, उतारते हुए ज़रा मुश्किल नहीं होगी। मैं सिर्फ ऑयल ही इसे लगा रही हूँ और ऊपर जो मैंने आपको शेप बताई थी पकोड़े की, इस तरह करके तमाम पकोड़े तैयार करके इसमें रखती जाऊँगी। तमाम पकोड़े तैयार हो चुके हैं और ये टोटल हमारे पकोड़े हैं तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा था ज़्यादा बेसन। और ये जो पतीला मैंने प्री हीट कर लिया है पहले से 15 मिनट। अब इसमें वो ट्रे रखेंगे और बेक कर लेंगे 15 मिनट। 15 मिनट के बाद फिर आप चेक कर लो, अगर कोई कसर है तो रख लें और नहीं तो फिर आप जिस तरह मैं आगे जो करूँगी आप उस तरह कर लें। और जो इसकी आग है ना चूल्हे की, वो जो हमारा पतीले का पेंदा है वहाँ तक रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। बस ये इसका टेम्परेचर है, इसी तरह ही आपने बेक करना है टोटल टाइम में 15 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, आपको नज़र आ रहे हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब ये कच्चे भी नहीं है, मैंने चेक कर लिए। और ऑयल एक दफ़ा ही मैंने डिप किया है ऑयल के बर्तन में और ये आपको दिखा रही हूँ जिस तरह एक टाइम में मैं बस इसे ऑयली कर रही हूँ। बार बार नहीं डिप कर करके करना, अगर नहीं भी ऑयल लगाएंगे तब भी बहुत मज़े के बनेंगे। अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इससे ज़रा क्रिस्पी और इसमें क्रिस्पीपन आएगा। इसे ढक देंगे दोबारा से और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट के बाद ये तैयार है और बर्तन से निकाल लेंगे। कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है और ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने ऑयल में फ्राई किए हैं। और एक दफ़ा आप इस तरह बनाएंगे ना तो बार बार आप इस तरह ही बनाएंगे जिस तरह मैं ये बेक कर रही हूँ। और भारीपन भी नहीं होगा, जैसे रोज़े में अक्सर ऑयली चीज़ें खा खा के मैदे की तेज़ाबियत और भारीपन लगता है, तो ये लाइट से आपको पकोड़े मिलेंगे। ज़रूर आपने ट्राई करने हैं। और पीछे से आप देखो बहुत क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही मज़े के। तोड़ के भी दिखाऊंगी। और ये अंदर से भी बहुत सॉफ्ट है, ये नहीं कि बहुत सख्त हैं या टाइट से हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बाहर से आपको क्रिस्पी मिलेंगे और अंदर से आपको नरम मिलेंगे, सॉफ्ट से।
ये आप देखो अंदर से कच्चे भी नहीं है और अंदर से पक भी चुके हैं और नरम से भी हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं, ज़रूर आपने ट्राई करना है। और आलू भी जो थोड़ी सी कसर थी वो भी हो चुके हैं, प्याज भी अंदर से बहुत अच्छा नरम सॉफ्ट हो चुका है, हर पकोड़ा पीछे से क्रिस्पी मज़ेदार सा है। ज़रा उतारते हुए चम्मच का ध्यान रखना है, कोई जिस जैसे चम्मच से मैंने उतारे अगर आप उतार लेंगे तो आपके पकोड़े टूटेंगे नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब ठंडे हों तो तब आपने पकोड़ों को प्लेट से हटाना है, तब फिर आराम से आप उतार सकते हो। और ये जैसे ही नरमी से ये टूट सकते हैं, ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये कच्चे भी नहीं है और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट और खाने में बहुत ही मज़ेदार। बहुत सारी चटनियाँ मैं आपको दे चुकी हूँ, हरी चटनी, नमकीन चटनी, इमली की, खट्टी मीठी चटनी, पकोड़ों के साथ आमचूर की एक चटनी है वो भी मैं तैयार करके दे चुकी हूँ। आपको तमाम लिंक मिल जाएंगे, जिस चटनी से चाहे खाएं, इंजॉय करें मज़े से। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।